अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है पेरी पेरी फ्राइज़ एंड मसाला। अगर आपको न्यू टेस्ट और न्यू जायके पसंद आए तो मेरे चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, सबसे पहले फ़्राइज़ बनाते हैं। फ़्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक का डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तेज़ आंच पे रखा है ताकि जल्दी से पानी गर्म हो जाए। जब तक पानी बॉयल होता है मैंने फ्राइज़ काट लिए हैं और इनको 2 दफ़ा अच्छी तरह से ठंडे पानी से, टैप के पानी से ही धो लिया है ताकि इसमें से स्टार्च निकल जाए। इसको मैं गर्म पानी में डाल दूँगी। ये पानी फुल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, सिर्फ एक जब इसको बॉयल आएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको कुक नहीं करना, सिर्फ ब्लांच करना है ताकि इसके अंदर से स्टार्च निकल जाए। हमने क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने हैं। ये नैंडो स्टाइल के फ्राइज़ हैं तो ये इसी तरह से बनाएंगे। आप इस तरह से करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया है, ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। मैंने इनको स्ट्रेन करने के बाद भी ठंडा पानी इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ, ज़्यादा पक ना जाए। अब इसके ऊपर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के इनको अच्छी तरह से हिला लिया है। आप चाहें तो इसको किसी शॉपर बैग में डाल के तब हिला सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आपने फ्रीज़ करना है। अगर आपने फ्रीज़ करने भी हैं तो फिर आपका जब जी चाहे आप निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। मैंने ये देखें तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। इसको पहले चेक किया है कि ये गर्म हो चुका है तो फिर मैंने इसमें सारे फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। और फ्राइज़ को ऐड करने के बाद मैंने इनको हिलाना नहीं है। ये जिस तरह से मैंने ऐड किए थे इनको इसको पकने दिया है और मैंने तेज़ आंच पे इनको पकाया है, हल्की आंच पे नहीं पकाया क्योंकि ये ऑलरेडी ही पके हुए हैं। चले, जब तक फ्राइज़ बन रहे हैं हम पेरी पेरी मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच बड़ा गार्लिक पाउडर चाहिए, हाफ़ चम्मच, ये 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑनियन पाउडर डाला है। ऑनियन पाउडर मस्ट है इसमें। और अदरक का पाउडर और काला नमक ये इसमें ऐड किया है मैंने। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें चीनी डालेंगे। ये देखें ये एक पेपरिका पाउडर है, लेकिन पेपरिका पाउडर में ज़्यादा चिली का फ्लेवर नहीं होता, इसलिए ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सादा नमक और हाफ़ टी स्पून मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मसाला रेडी है। अगर आप इसको फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। आप इसको बना के एक दफ़ा रख लें जार में बंद करके, तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके काम आएगा। मैं आइंदा भी ये यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। सॉस बनाई है फ्राइज़ के लिए मैंने 1 चम्मच केचप, 1 चम्मच चिली गार्लिक सॉस और 2 चम्मच मेयोनीज डाल के इनको मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्राइज़ कितने अच्छे क्रिस्पी गोल्डन हो रहे हैं। अब इसको मैं एक बाउल में टिश्यू पेपर लगा के निकाल लूँगी ताकि सारा जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और ये क्रिस्पी और अच्छे लगे खाने में। सारे फ्राइज़ को हम निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था पेरी पेरी मसाला, वो इसमें अच्छी तरह से छिड़क लेंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। ये देखिए सारा मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी किस्म के पेरी पेरी फ्राइज़ राइस तैयार हो चुके हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस सॉस के अंदर भी आप पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।